दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि जिंदगी और मौत के बीच में जो हमारी ये यात्रा है, ये निरंतर चलती रहती है। इस यात्रा में हर चीज परिवर्तनशील है, और जब परिवर्तनशील है तो नए नए अनुभव होने भी स्वाभाविक हैं। बच्चे से बड़ा होना, बड़े से बूढ़ा होना, ये शरीर की संरचना है। लेकिन इन सब के ऊपर जो कंट्रोल है वो विचारों का है। एक आदमी विचारों के थ्रू समाज के दिल पर छा जाता है। एक आदमी विचारों के थ्रू ही समाज से तिरस्कृत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर से ऊपर भी विचारों की आवश्यकता है, और ऐसे विचारों की आवश्यकता है जो डोमिनेंट हो सके। और जो विचार डोमिनेंट होते हैं वो कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म बनते हैं वो प्रेरणा बन जाते हैं, और जो प्रेरणा बन जाते हैं वो यदा यदा लंबे समय तक समाज में अपना योगदान देते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर से भी ज़्यादा विचारों की आवश्यकता है। लेकिन विचार का बनना या बनाना, दोनों ही प्रक्रियाओं के बारे में हमें जानकारी नहीं है। अभी भी साइंस प्रयोग कर रही है, लेकिन उस मकाम तक नहीं पहुंची जो किसी भी आदमी के विचार बदल सके। लेकिन आध्यात्म में ये शक्ति थी, विचार बदलने की शक्ति थी आध्यात्म में। इसलिए इसका सूक्ष्म सूत्र हमारे ऋषि मुनियों ने निकाला, और बहुत सूक्ष्म तरीके से उन्होंने बहुत सम्मानित तरीके से हमें बता दिया कि जाप और ध्यान के अलावा कोई तरीका है ही नहीं इसका। लेकिन क्योंकि हम अंधविश्वासी थे, अंधविश्वासी हैं, हम इस बात पे विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर उससे एक नीचे पायदान पर साइंस वाला कहता है तो उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उसके पास देने के लिए प्रमाण है। लेकिन आध्यात्म के पास अनुभूति है, और क्योंकि वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है इसलिए उसको दिखा भी नहीं सकता। हाँ, आपको समझा सकता है, लेकिन मिठाई खाने के बाद ही आपको पता लगेगा कि मिठाई का स्वाद कैसा होता है। बताने से संतुष्टि नहीं होगी। इसी क्रम में जब माँ के द्वारा संस्कार पोषित किए जाते हैं बच्चे में, और उसको अच्छी प्रेरणा दी जाती है, तो उसकी मदर टंग कहलाती है। वो मदर टंग आदमी को देवत्व की तरफ लेके जाती है। देवत्व क्या है? जो अपने सामर्थ्य से कमाकर कुछ उसमें से किसी दूसरे की सहायता कर दे। और कमाने का तरीका क्या होना चाहिए? धर्म अनुसार। पैसा ना चोरी का हो, ना बेईमानी से लाया गया हो, ना बेईमानी की बिजनेस की गई हो। क्योंकि सब जानते हैं
मानते भी हैं लेकिन करते नहीं हैं, कि जो भी चोरी से आप लाएंगे वो चोरी से ही चला जाएगा। कोई भी आदमी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, लेकिन उसके संस्कार लेकर जाएगा, और संस्कार आपने गलत डाल लिए तो आपका ये जन्म सफल नहीं हुआ। क्योंकि मनुष्य के जीवन में ये परिपूर्णता है कि वो माफ़ी मांग सके, संस्कार बदल सके, लेकिन बहुत असंभव कार्य है। अन्यथा श्री कृष्ण भगवान को महाभारत कराने की आवश्यकता न पड़ती, सारथी ना बनना पड़ता उसको। ऐसे ही ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी है कि हम अपने मस्तिष्क को सारथी बना लें और अपने कर्म सुधार लें। और उसके लिए तो आपको दर्पण को साफ करना ही पड़ेगा। और वो दर्पण क्या है? आत्मा। आत्मा का प्रकाश तभी महसूस होगा जब उसके ऊपर उसकी सफाई होगी। और सफाई के लिए दो ही प्रक्रिया हैं, ध्यान और जाप। यही महर्षियों ने निर्देश दिया है और यही पालन करने योग्य है। नमस्कार।